तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आज हम अध्याय नंबर 1 गणित का जो आपकी 8th कक्षा की वर्कबुक है मैथ की उसका करेंगे प्रमेय संख्याएं। लेसन नंबर 1 प्रमेय संख्याएं करेंगे। तो आपको बता दें जो पिछली वीडियो थी पार्ट 4 में पार्ट 1 2 3 4 में हमने जो 4 नंबर था उसमें 12 नंबर पेज तक कर लिया है। तो आज हम पार्ट 5 में जो है 12 से आगे 13 नंबर पेज से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो ये पेज नंबर 13 पर यहाँ पर हमें लिखा हुआ है पार्ट 4A 2 डिवाइड 3 ब्रैकेट में बंद और फिर उसके बाद भाग 5। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हम ये 2/3 हो जाएगा, भाग हो जाएगा और 1/5 का 1/5 हो जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे ऊपर 2 एकम 2 और नीचे 5 दिए 15, तो ये 2/15 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड जो लास्ट वाले दोनों थे 3 डिवाइड 5 इन पर ब्रैकेट लगा दी है, यानी 2 भाग जब 3 को 5 से भाग करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। और फिर 2 गुना हो जाएगा भाग का, तो ये उल्ट जाएंगे 5/3 हो जाएगा। तो इनको गुना करेंगे तो ये 10/3 आ जाएगा। और इस साइड पे हमें 2/5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे नहीं, ये बराबर नहीं है। तो कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो हमने कुछ और संख्याएं ली हैं, जैसे 4 डिवाइड ब्रैकेट में 5 डिवाइड 2। तो उस तरह 4 और 5/2 हो जाएगा। ये जो है डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड 5/2। जब इस भाग को हम गुना में बदलेंगे तो ये 5/2 है जो उल्ट कर 2/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 2/5 आ गया। तो इनको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/5 आ जाएगा। इस तरह दूसरी साइड में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हम 4 डिवाइड 5 करेंगे तो डिवाइड 2, तो ये 4/5 हो जाएगा। और जब इस 2 को गुना का साइन लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और गुना करेंगे तो ये 4/10 आ जाएगा। यहाँ पर 8/5 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह प्यारे बच्चों मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसमें यहाँ पर 3 डिवाइड ब्रैकेट में 7 डिवाइड 4, पहले 7 और 4 पर ब्रैकेट लगाई है, फिर बाद में पहले दोनों पर 3 और 7 पर ब्रैकेट लगाई है। इनको हल करेंगे दोनों को बारी बारी तो ये 12/7 आएगा और यहाँ पर 3/8 आएगा जो बराबर नहीं है। फिर इसके बाद अगली जो एग्जांपल है हमारे पास बी पार्ट में, ये हमें यहाँ पर -2 डिवाइड 3 डिवाइड 5, यानी यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या ली गई है। तो इनको इसी तरह हम डिवाइड करेंगे तो ये -2/3 हो जाएगा, गुना में 1/5, 5 उल्ट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो ये -2/12 आ जाएगा। इस तरह -2 को ब्रैकेट में डिवाइड जो 3 को 5 से पहले हम अब भाग करेंगे तो 3 को 5 से भाग करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। और फिर हम -2 तो ये भाग गुना हो जाएगा तो 5/3 आ गया। अब इनको गुना किया तो ये -10/3 आ गया। और ये दूसरी साइड पे -2/15 आ रहा है। तो ये दोनों हैं जो बराबर नहीं हैं। इस तरह ये कुछ और संख्याएं ली हैं मैंने आपके लिए एग्जांपल, जैसे -6 भाग ब्रैकेट में 2 भाग 3 और दूसरी ली है 2 भाग ब्रैकेट में -4 भाग 5। तो इसको यहाँ पर पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिया और बाद में पहले -6 और 2 को ब्रैकेट में लेकर डिवाइड किया। तो इनकी जो वैल्यू है -9 और -1 आई जो बराबर नहीं है। अगले सम में जब हमने डिवाइड किया तो पहले पार्ट में -5/-2 आया और दूसरे में जो है हमारे पास ये यहाँ पर -1/ जो है 10 आया, तो ये भी बराबर नहीं है। इस तरह अब ये प्रमेय संख्याएं लेकर 2/3 भाग 3/4 भाग 5/6 जो है 2/3 और 3/4 को ब्रैकेट में लिया है। तो इनको भाग को जो गुना किया तो ये 4/3 हो गया और इनको गुना किया तो ये 4 दूनी 8 और 3 9 आ गया। और 5/6 जो है ये भी उल्ट कर 6/5 हो गया गुना में। तो इनको गुना किया तो काट देंगे हम, 6 और 9 को काटा, 3 दूनी 6 3 9, तो ये 16/15 आ गया गुना करके। इसी तरह 2/3 भाग 3/4 भाग 5/6। अब 3/4 और 5/6 को ब्रैकेट में लिया, ब्रैकेट में इनको सॉल्व किया तो गुना की तो ये हमारे पास 6 थी 18 और 4 5 20 बनता है। इनको काटा 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4, तो इनको गुना किया तो 3 9 5 दूनी 10 आ गया। 2/3 भाग 9/10, तो इनको भाग करके जब गुना किया
तो ये 20/27 आ गया हमारे पास। ये भी दोनों बराबर नहीं आई। यहाँ 16/5 आ रहा है, 15 आ रहा है, और यहाँ 20/27, तो ये बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों आगे ये एग्जांपल ली है मैंने, एक 4/5 भाग 7/3 भाग 5/2, तो इसको सॉल्व करके 6/7 आया। और इस तरह जब पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिया तो ये एक 24 ये जो है 175 लिखा हुआ है, ये 175 आया, जो दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो इस तरह आपने ये जो नेक्स्ट डैश मैंने छोड़ी है, यहाँ पर एक एग्जांपल आप भी खुद लिख कर ट्राई करें। तो आगे लिखा हुआ है, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी को b और तीसरी को c लिखें, a बराबर 2, b बराबर 3/4, c बराबर 1/2, तो क्या ये लिखना सही होगा? तो a डिवाइड b ब्रैकेट में और डिवाइड c, यहाँ लिखा है a डिवाइड ब्रैकेट में b प्लस c, तो ये बराबर नहीं आएंगे, तो यहाँ हमने नहीं लिख देना है, ये संभव नहीं है। इसके बाद आगे प्यारे बच्चों ये मैंने कुछ एग्जांपल ली हैं आपके लिए, a b c, जैसे a 7 लिया, b 5 लिया, c 4 लिया। तो पहले a डिवाइड b करना है आपने, 7 डिवाइड 5, तो ये 7/5 आ गया। फिर b डिवाइड c करना है, 5 डिवाइड 4, तो ये 5/4 आ गया। अब a डिवाइड b ब्रैकेट में डिवाइड c, यानी a डिवाइड b हमने जो किया 7/5 आया था यहाँ से, और डिवाइड c हमें 4 दिया हुआ है, तो डिवाइड 4 लिख दिया हमने, 4/1 कर दिया। अब 7/5 जब डिवाइड करेंगे तो ये गुना का साइन हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये 7 एकम 7, 5 चौका 20, ये 7/20 आ गया। इस तरह जो दूसरा है यहाँ पर 7 डिवाइड 7 a है हमारे पास वैल्यू 7, और 5/4 जो हमने b डिवाइड c किया है, ये 5/4 यहाँ से आया है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये गुना का साइन हो जाएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा, 7 चौका 28, और नीचे 5 आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें इनको, तो यहाँ पर 28/5 आ रहा है, यहाँ पर 7/20, तो बराबर नहीं है। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये दो और एग्जांपल ली है मैंने, -3, 5, 6, 3/2, 4/7, 6/5 को सॉल्व किया है। यहाँ पर इनको भी आपने देख लेना है, इनका भी नहीं ही आ रहा है। तो आप सभी से आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आइए अब 14 नंबर पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, 5 नंबर सम में संख्याओं के लिए सहचार्य नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं समृद्ध है, नीचे दी गई सारणी के रिक्त स्थान भरो। तो अब हमने संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय है, इनमें देखना है योग के लिए ये समृद्ध है, मतलब तीनों में आ रहा था सहचार्य का गुण, हाँ, घटाव में नहीं आ रहा था, और गुना में हाँ आ रहा था, और भाग में नहीं। तो ये बारी बारी से हमने इस सारणी में इस तरह से लिख देना है। इसके बाद जो अगला सम है 4 नंबर सम, इसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पर 2 जोड़ 0, तो ये 2 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ 0, ये भी 3 आएगा। इस तरह कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो, 4 जोड़ 0 4, 6 जोड़ 0 6, 7 जोड़ 0 7, 0 5 5 आ जाएगा इनका योग। क्या तुम कह सकते हो कि किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य जोड़ा जाए तो हमें फिर से वही पूर्ण संख्या मिलती है? हाँ, तो शून्य जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलती है। आगे लिखा हुआ है, क्या यह पूर्णांक और परमेय संख्याओं पर भी लागू होता है? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो परमेय संख्या जैसे हमने -5 और 0 ली, तो इनका योग भी -5 आ गया। 0 और -4 को जोड़ा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ -4 आएगा, तो ये -4 कर लेना है आपने। और -3 और 0 को जोड़ा तो -3 आ गया। 7/4 परमेय संख्या ली हमने, 0 में जोड़ा तो 7/4 आ गया। 3/2 जोड़ 0, तो ये 3/2 आ गया। तो इसी तरह -5/8 में 0 जोड़ा तो -5/8 आ गया। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्याओं के लिए शून्य एक योग तत्समक है, यानी अगर हम उल्टा चलें, एक संख्या ऐसी ढूंढ जिसे उस संख्या में योग करने पर शून्य मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे 2 के लिए -2 और -3 के लिए 3। तो अगर हम आगे लिखा हुआ है, इन संख्याओं को एक दूसरे का ऋणात्मक संख्या अथवा योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यानी अगर हम जैसे 2 लिया हमने, तो इसको 0 बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? -2, इसका उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो -2 को हम इसका योज्य प्रतिलोम कहते हैं, यानी ऋणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद आगे जो अगला पेज है 15 नंबर पेज, इसके बाद यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्या
लिखो। तो जैसे 4 है, 4 का ऋणात्मक -4 होगा, यानी उल्टा लिखना है। -7 का +7 हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस वाला, ये +13 है तो -13, 2/3 प्लस के हैं तो ये माइनस के, ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3, 4/5 माइनस, प्लस का है तो ये माइनस का। अब 5 नंबर सम करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो 5 नंबर सम में यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरो। तो 5 गुना 1 5 एकम 5, 3 गुना 1 3 एकम 3। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। जैसे 4 की 1 के साथ गुना की 4 आ गया, 0 की 1 के साथ की 0 आ गया, 6 की 1 के साथ की 6 आ गया, 1 की 5 के साथ की 5 आ गया। तो आगे यहाँ लिखा है, क्या तुम कह सकते हो कि किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर फिर से वही पूर्ण संख्या मिल जाती है। तो पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण लिखा हुआ है तो ये पूर्ण संख्या ही हमें मिल जाती है। तो हम हाँ यहाँ पर लिख देंगे, वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यह क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होता है? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो जैसे -6 को 1 के साथ, यानी पूर्णांक संख्या -6 को 1 के साथ किया तो -6 आ गया, 7 को 1 के साथ किया तो 7 आ गया, -9 को 1 के साथ किया तो -9। फिर परिमेय संख्या 6/5 को 1 के साथ किया तो 6/5 आ गया, 9/11 को 1 के साथ किया तो 9/11, -3/4 को 1 के साथ किया तो 3/4 आ गया। तो यानी ये परिमेय संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं पर भी लागू होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। यानी तत्समक, गुणात्मक तत्समक का मतलब है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को किसी को भी 1 के साथ गुना करें तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे 1 को 5 के साथ गुना किया तो 5, तो इसलिए एक गुणात्मक तत्समक है। आगे लिखा है, हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी संख्या को से गुना कर पर 1 प्राप्त हो, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/2। तो इन संख्याओं को हम व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम मान लीजिए 2 है तो इसका अगर उल्टे के साथ गुना करें 1/2 के साथ तो हमारे पास जो है 1 आ जाता है। ये 2 के साथ 2 कट गया तो 1 आ गया। तो 1 को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी ये जो हमने 1 लाने के लिए 2 को 1/2 के साथ गुना किया तो ये 1/2 हमारा जो है ये गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम है। तो संख्याओं का व्युत्क्रम इस तरह से लिखते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 16 नंबर पेज से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों में वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से भी मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने से भी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।